से मध्य प्रदेश में कमलनाथ इनका साबिका चीफ मिनिस्टर है। अब चीफ मिनिस्टर बन सकता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर यह बयान देता है कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले थे, इसी वजह से आज वहां पर मंदिर बनने जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, बताओ क्या यह सच्चाई नहीं है? मैं शुरू से कह रहा था कि ये लोग जिम्मेदार हैं। 1948-49 से आप देख लो, 6 दिसंबर 1992 तक ये पूरे के पूरे लोग थे। कमलनाथ ने वही बात कही जो मैं कह रहा था। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, क्या तुम्हारे वालिद ने ताले खोले थे? नहीं खोले थे। मैं पूछना चाहता हूं ये लोग जो आज हैदराबाद की सड़कों पर फिर रहे हैं, मंजलिस पर उंगली उठा रहे, बताओ क्या तुमने ताले खोले थे या नहीं खोले थे? बताओ, बताओ, इसका जवाब दो। जो मुझ पर गाली देते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो चाहे कर लो। अरे अंग्रेजी की डिक्शनरी में अब कोई गाली देने के अल्फाज बाकी नहीं रहे जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। और जिसको नहीं मालूम, उर्दू में डिक्शनरी को फेरोजुल लुगात कहते हैं। फेरोजुल लुगात का भी इस्तेमाल कर लो, जितनी गाली देना है दो, मगर मैं ये जो कह रहा हूं सच्चाई है नहीं है तो क्या है बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कमलनाथ का बयान पर कोई कांग्रेसी कुछ नहीं बोलेगा, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि जनवरी में जो तकरीब होने वाली है, नरेंद्र मोदी को राहुल को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। इनके पप्पा ने शुरू किया और आरएसएस के बेटे मोदी ने उसको पूरा कर दिया, तो दोनों को जाना चाहिए। मोदी जी, राहुल को भी उनका हक अदा करने दो। आप दोनों जाइए, आप दोनों एक हैं, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक जरा ज्यादा गुस्से में बोलता, एक जरा फिरा फिरा के अंग्रेजी में हिंदी में बोलता बेचारा। अब हिंदी उर्दू में बोलने के लिए हिज्जे करना पड़ता उनको। हिज्जे करने के माने मालूम आपको? हिज्जे करना किसको बोलते? हिज्जे करना ऐसा है, अब यहां लिख दिए, असदुद्दीन ओवैसी टेक्स मनी, तो उन्होंने हिज्जे करके बोलते असदुद्दीन, हिज्जे करके बोलते, उसको हिज्जे करना बोलते। लिख के दिए तो भी देख के नहीं बोल सकते बेचारे। आसाम का त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े, नहीं लड़े, जाके ऐसा बोल रहे कि नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम, ऐसा चीख मार इन्होंने लड़े आसाम। मेरे को आसाम से फोन आया एक मौलाना का, ए भाई तुम आसाम का इलेक्शन नहीं लड़े, ये बोल रहा है। मैं आऊंगा फिर। अब बोले तू आजा, अब तो जवाब देंगे इनको हम। त्रिपुरा का नहीं लड़े, नहीं मैं त्रिपुरा जिंदगी में नहीं गया, नहीं त्रिपुरा का इलेक्शन लड़े, नहीं मालूम क्या खा के आते, क्या सूंघ के आते, नहीं मालूम मेरे को। अब कल से मोदी साहब आएंगे, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है भाइयों बहनों। उसके बाद उनके छोटे भाई आएंगे राहुल, बी टीम है, बी टीम है। ऐसा नजर आता है कि मोदी और राहुल को ख्वाब में खाली मैं ही दिखता हूं, दूसरे को नजर ही नहीं आते उनको। स्टीयरिंग इनके हाथ में है, बी टीम मैं हूं। अब वो बेचारे हमारे मामू परेशान, अरे मेरी गाड़ी में इसके हाथ में कैसा स्टीयरिंग आ गया रे भाई। आपको मालूम कैसा चलाते अपन गलियों में? मामू परेशान है, इसके हाथ में आए तो उन्हें किधर किधर से कट मार के निकल जाता, नहीं मालूम, भी डरते। अब इन स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अमित शाह आते चीखा मार मार, उनके हाथ में है। अब इन आए बी टीम। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका तरीक़ेकार है। 28 दिसंबर तक यही पुकारने वाले हैं। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, दिल पे मत लो, गुर्दे पे ले लो, टेंशन मत लो, वोट डालो पतंग के निशान पर। आप निकल कर वोट डालिए। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये करना चाह रहे थे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन को